हेलो माय ऑल डियर IGKvians। आप सभी को आज हमने सबसे पहले अवेयर कराया था हमारी वीडियो के ज़रिए सुबह मॉर्निंग में कि किस तरह से स्टूडेंट्स के मार्क्स में गलती हुई है। रिपोर्ट कार्ड में अलग अलग चीज़ें आई हैं, सामने आई हैं कुछ प्रॉब्लम्स, और इस प्रॉब्लम्स को लेकर मैं आपको एकदम लॉयल फ्री होकर बता रही हूँ कि इस चीज़ को लेकर हमने हमारे सीनियर्स जो थे उनसे भी बातें की थी, हमारे प्रोफेसर्स थे उनसे भी बातें की हमने। तो ये चीज़ें सामने आई कि पहले भी ऐसा हो चुका है। तो आप सभी हाइपर ना हो, इस चीज़ों से कैसे डील करना है हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इशू को सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका फ्यूचर इतने दाव पे होगा और आप सभी बहुत परेशान होंगे, रात से आप सोए नहीं होंगे। तो इतनी सारी टेंशन ना ले। मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत दिक्कतें हो रही होगी, बट थोड़ा सा टेंशन फ्री होइए और अपने लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है उसे सोचिए, क्योंकि जो चीज़ हो गई उसे सुधारा नहीं जा सकता और बस हम कोशिश कर सकते हैं। और कोशिश करने से कहते हैं ना, कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें अब कोशिश करना है। तो चलिए हम देखते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपके रिजल्ट में अलग अलग रिमार्क दिए हुए हैं, ठीक है, रिमार्क दिए हुए हैं, जैसे कि 80 हो गया, USP हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, पहले आप इनका मतलब समझ लीजिए। इनका फुल फॉर्म होता है, 80 का मतलब होता है एब्सेंट। और अगर ये किसी चीज़ में लिखा है, ठीक है, 80 लिखा है, ए का मतलब एब्सेंट है, और टी लिखा है तो यानी कि एब्सेंट इन थ्योरी, AP लिखा होता है तो यानी कि एब्सेंट इन प्रैक्टिकल। क्योंकि मैंने अपने परसेंटेज वाले वीडियो में बताया था, हम यहाँ पे टी का मतलब थ्योरी लेते हैं और पी का मतलब प्रैक्टिकल। उसी तरीके से आगे देखिए, FC का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा उसका मतलब है फेल्ड इन कोर्स। जब कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में ही फेल रहे तो वो कोर्स कहलाता है आपका पूरा फेल्ड इन कोर्स, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी में फेल है और प्रैक्टिकल में पास है तो फेल्ड इन थ्योरी बताएगा, FT दिखाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट थ्योरी में पास है और प्रैक्टिकल में फेल है तो FP दिखाएगा, फेल्ड इन प्रैक्टिकल। उसी तरीके से USP का फुल फॉर्म क्या होता है देखिए। तो USP जो है हमारा, ये USP का मतलब होता है अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी कि जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री इन प्रैक्टिकल। ऐसे P लगा है तो यानी प्रैक्टिकल। अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब जिस नंबर से हम सेटिस्फाइड नहीं है, इतने मतलब कम नंबर्स होते हैं जो कि आपके रिमार्क में दिखाया जाए, ऐसे लोगों के नंबर्स जो कि एकदम जस्ट कहते हैं ना पासिंग, ग्रेस से पास होना, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और अनसेटिस्फैक्ट्री इन प्रैक्टिकल USP आपका, और अनसेटिस्फैक्ट्री इन थ्योरी UST। इसी तरीके से बहुत सारे आपके अलग अलग रिमार्क होते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और आप लोगों में से कई लोगों के ये भी इशू आए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट्स अपलोड भी की थी, बट उनका आंसर शीट ही नहीं शो कर रहा है, ठीक है, उसके मार्क्स ही नहीं जुड़े और उनके मार्क्स आए भी नहीं, रिजल्ट में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो उन सारी चीज़ों से हम कैसे डील्स कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपना रिमार्क जो है उसको चेंज करवा सकते हैं या फिर हम उसकी कोशिश कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आप सभी को, पहला चीज़ ये कि प्रोसेस बाय प्रोसेस हम चलते हैं। आपको क्या करना है कि पहला स्टेप ये कि जब भी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको तुरंत अपने जो एग्जामिनर होते हैं, कॉलेज के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, एग्जामिनेशन के इंचार्ज होते हैं, उनको आपको इन्फॉर्म करना है, उन्हें बताना है सबसे पहले। तो हम तो अभी कॉलेज में है नहीं, सब अपने घर पे है, तो आप कैसे उनको इन्फॉर्म करेंगे, थ्रू कॉल या फिर मैसेज। आपको उनको इन्फॉर्म करना है, बार बार कॉल मत करिएगा। कई स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने कॉल किया, 2 ही बार कॉल किया, बट बात बनने की जगह बिगड़ गई। प्रोफेसर्स ने उन्हें चिल्ला दिया कि आप नहीं पढ़ते, आप नहीं करते। ये चीज़ें गलत है। अगर कोई स्टूडेंट आपसे हेल्प लेना चाह रहा है तो आप उसकी हेल्प करिए, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आप उनकी हेल्प करिए, क्योंकि कौन स्टूडेंट, आप, हम जानते हैं कि आपके पास इतने सारे स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एक स्टूडेंट अपने फ्यूचर के लिए हाइपर हो रहा है, उसका फ्यूचर दाव पर है, तो वो तो हाइपर होगा ही ना, टेंशन में होगा। तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझिए। उसके बाद क्या करना है, अगर आपके एग्जामिनर कह रहे हैं कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते या फिर हम देखेंगे, आपको टाल रहे हैं, सीधे आप अपने डीन सर से बात करिए। डीन सर के पास पहले तो आप उनको मैसेज कर लीजिए, सर कैन आई कॉल, उनसे पूछ लीजिए क्या हम आपको कॉल कर सकते हैं, हमें एक इशू है। फिर उनसे डिस्कस करिए, एकदम प्यार से डिस्कस करिए। वो आपको कोई रास्ता दिखाएंगे नहीं,
आपको एक एप्लीकेशन लिखना ही लिखना है, अपने डीन सर को एक एप्लीकेशन लिखना है जिस तरीके से यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखा है, ठीक है। जैसे कि देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, फिर बच्चे ने अपना कॉलेज का नाम लिखा है रानी दुर्गावती कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। सेवा में आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। टू दी वीसी सर को लिखना चाहे या फिर डीन सर को, वीसी सर को तो नहीं, आपको अपने डीन सर को लिखना है जो कि आपके डीन होंगे आपके कॉलेज के, उनको लिखना है और अपने कॉलेज का एड्रेस नीचे मेंशन करना है। सब्जेक्ट लिखना है कि किस सब्जेक्ट में, या तो आपका एब्सेंट दिखा रहा है तो आपको वो लिखना है एब्सेंट इन थ्योरी, जिस भी एग्जाम में आप एब्सेंट है। और अगर आपका कम मार्क्स है तो आपको क्या लिखना है, ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री, ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री। वैसे अनसेटिस्फैक्ट्री वाले आप लोग ना ही डाले तो बेहतर है, क्योंकि आप लोगों के लिए इवैल्यूएशन जो फॉर्म आते हैं वो आप भर सकते हैं। पर अभी प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम चल रही है वो उनको लेकर चल रही है जिन स्टूडेंट के 10 से भी कम नंबर है, यानी कि जो 0 जिनको मिला है थ्योरी में। क्योंकि जो 10 में से जो आपको 8 दिख रहे हैं, हो सकता है वो आपके जो क्या बोलते हैं मिड टर्म जो होता है उसके मार्क्स हो, ठीक है। और आपके जो थ्योरी है उसके आपके 60 होते हैं, तब मिड टर्म और थ्योरी को मिला के आपका 70 बनता है। तो ये चीज़ जिनके साथ हुई है उनको बताना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की जो कॉपी थी एकदम क्लियर थी, विजिबल थी, फिर भी उनको 0 मिला है। तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अगर आपका एब्सेंट दिखा रहा है तो सब्जेक्ट में आपको बताना है कि आई एम प्रेजेंट ऑन दैट डे, आई गिवन दिस एग्ज़ाम बट माई अटेंडेंस इज़ नॉट शोन इन रिजल्ट, ऐसे बताना है। और अगर आपका मार्क्स है वो नहीं आया तो आपको वो भी चीज़ मेंशन करनी है, आई हैव गॉटन 8 मार्क्स विच इज़ नॉट satisfactory marks for me and I have submitted clear file और आंसर शीट, ऐसा आपको मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप अपने लैंग्वेज में वहाँ पे मेंशन करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, आपको पिक क्लिक करके ही भेज सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, ईमेल करना सीखिए। ईमेल, आपके जितने भी ऑफिशियली वर्क होते हैं ईमेल करिए, ईमेल करेंगे बहुत जल्दी आपका काम बनेगा। आप अपने डीन सर को ईमेल करिए। उसके बाद क्या करना है आपको, दूसरी चीज़ ये करना है कि आपको हेल्प डेस्क होता है आपके ई कृषि पाठशाला पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ई कृषि पाठशाला पे आपका हेल्प डेस्क होता है। तो ई कृषि पाठशाला में आपको जाना है, यहाँ नीचे साइड पे देखेंगे आप हेल्प डेस्क है, यहाँ पे आपकी जितनी भी कंप्लेंट होती है आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। आप IGKV के वेब पोर्टल पे भी जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, बट यहाँ से ज़्यादा इजी है आपको कंप्लेंट फाइल करना। तो हेल्प डेस्क में जाइए और आप वहाँ पे लिखिएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सिलेक्ट करिएगा, प्रॉब्लम इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। उसके बाद आपकी जो भी दिक्कत है वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा, हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में तो और भी बेहतर, ठीक है। उतना करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगी, इस तरह की आपको आईडी मिलेगी जहाँ पे आपको बता देगा न्यू कंप्लेंट, कंप्लेंट स्टेटस, कंप्लेंट आईडी मिलेगी। आपको इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपको सारे प्रूफ इकट्ठा करने कि आपने कंप्लेन की थी अपने तरफ से। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको दिख रहा होगा, ये स्टेटस पेंडिंग में है, यानी कि उन्होंने अभी देखा नहीं, तो इस तरीके से दिखाएगा आपको। दूसरी चीज़ क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ये एप्लीकेशन आपको देना है अपने डीन सर को, या तो मैसेज के जरिए दे सकते हैं, ईमेल तो आपको लिखना ही लिखना है, या तो ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी इसको भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए एक बच्चित है, उसने अपनी जो कंप्लेंट है वो IGKV के वेब पोर्टल पे डाली है। तो ये उसका इस तरीके से कंप्लेंट वो जो आती है आपकी रिसिप्ट वो आई है, और ये आपके जो ई कृषि पाठशाला ऐप है उसमें से ये कंप्लेंट का फॉर्मेट है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 बता रही हूँ। 3 चीज़ें हैं, या तो तीनों चीज़ों आप कर लीजिए, सारी चीज़ों को आप करेंगे तो कम से कम टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हाँ हमने सब कर लिया। आप एप्लीकेशन दे दीजिए अपने डीन सर को, ईमेल कर दीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये हेल्प डेस्क में जाके कंप्लेन कर लीजिए ई कृषि पाठशाला में। तीसरी चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, तीसरी चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है। तीसरी चीज़ में आपको ये याद रखना है कि जितने भी मैं आपको यहाँ पे नंबर दूंगी, आपको उस नंबर पे कॉल करके जो यहाँ के DG जो DI सर होते हैं IGKV के,
डीआई सर जो हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, उन पे अपने कंप्लेंट बता सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। हमारी जितनी बात हुई है और हमने जिन भी स्टूडेंट्स की हेल्प की है, उन लोगों ने जब भी बात की तो उनसे बताया गया कि पहले आप अपने डीन सर को कंप्लेन करिए, वहाँ से जो लेटर आएगा वो वहाँ से फॉरवर्ड करेंगे हमारे पास, फिर यहाँ से हम सुधार देंगे। तो ये चीज़ हो सकती है। तो पहले तो आपको अपने डीन सर को ही कंप्लेंट फाइल करना होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ वो 3 इंपॉर्टेंट नंबर क्या है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, आप सभी के सामने ये 3 लिंक दिख रही होगी। पहला ये कि missupport@igkv.ac.in, ये MIS का नंबर है। आप यहाँ पे अपनी जो आंसर शीट है वो आपको भेजनी है और अपनी कंप्लेंट भेजनी है। सब्जेक्ट में मैंने आपको जैसे बताया, अगर आपका एब्सेंट शो हो रहा है तो एब्सेंट वाला डालना है, और अगर आपका अनसेटिस्फैक्ट्री मार्क्स है या फिर आपकी थ्योरी में मार्क्स ही नहीं मिले हैं तो उसको मेंशन करना है, और आपको अपनी आंसर शीट भी भेजनी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, अपनी आंसर शीट भेजनी है। दूसरा क्या है, वीसी सर की ईमेल आईडी है vcigkv@gmail.com। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी, खास हमारे लिए, आप सभी के लिए हमने ये बहुत मुश्किल से अरेंज किया है। और इस ईमेल में आपको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है। उसके बाद अगर आप इसमें कंप्लेंट फाइल करते हैं तो सीधा सीधा आपकी जो आंसर शीट है वो आपकी वीसी सर के पास जाएगी और आपकी जो भी कंप्लेन होगी वो सुनी जाएगी। हाँ, वहाँ से आपको रिटर्न में कोई भी मैसेज नहीं आएगा, बट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर में कई स्टूडेंट के साथ हुई थी और उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम हमने उनको सॉल्व करके दी थी। कई स्टूडेंट का एब्सेंट शो हो रहा था, उन स्टूडेंट्स के हमने आंसर शीट प्लस उनकी कंप्लेन ईमेल करवाई थी, जो कि बाद में उनका रिजल्ट सुधर के भी आया। ठीक है, उसी तरीके से आपकी भी मदद हो सकती है। तीसरा क्या कर सकते हैं, ई कृषि पाठशाला में हेल्प डेस्क, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वाला। ठीक है, हेल्प डेस्क में आपको कंप्लेन फाइल करना है। चौथी चीज़ क्या है, IGKV DI ऑफिस जो होता है DI, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है, ये नंबर है, आप इस नंबर को लिख सकते हैं और यहाँ इनके पास अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप MIS में फ़ोन लगाते हैं कभी भी आपका फ़ोन नहीं लगता, तो आप यहाँ पे अपनी कंप्लेन इशू और बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इतना करने से। अगर इन चीज़ों के अलावा आज तक आपको किसी ने भी बताया होगा ये सारी चीज़ों को, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। पर अगर आपको ये बहुत यूज़फुल लगा तो आप चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और लोगों से भी कराइएगा, ताकि हम ऐसे ही फ्यूचर में भी ऐसे ही हेल्प लोगों की कर सके, सारे स्टूडेंट की। क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास बहुत ही कम रिसोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो हमारी बात को समझिएगा। इतना सब कुछ करने के बाद आपके पास कुछ दिन तक टेंशन रहेगा, उस टेंशन को कम करिएगा। पहला चीज़ क्या करेंगे, अपने इंस्ट्रक्टर को इन्फॉर्म, वो नहीं मानते तो डीन सर के पास अपने कंप्लेन, ठीक है, बताना है, अपनी इश्यूज़ बताना है। वो बोलेंगे और वो बोल भी दे कि आप वो भेज दीजिए, तब भी आपको ये सारी प्रोसेस करनी है। आपको ये कोई नहीं बताएगा। हेल्प डेस्क में अपना डालना है प्रॉब्लम को। दूसरा, MIS में अपनी ईमेल, अपनी प्रॉब्लम और अपनी आंसर शीट सबमिट करनी है। चौथा, आपको VC सर की जो ईमेल है यहाँ पे उस पर आपको करनी है। और तीसरा, आपको अगर लगता है कि आपकी कंप्लेंट फिर भी नहीं सुनी जा रही, तब आपको यहाँ DI ऑफिस में कॉल करना है। मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि एक चीज़ आप याद रखिएगा, रोने से कुछ नहीं होता, हिम्मत बढ़ाने से कुछ होता है। ठीक है, अगर रोएंगे तो आपके दुख कम नहीं होंगे और बढ़ेंगे, आप अपने आप को तकलीफ़ देंगे। कोशिश करिए कि अपनी कोशिश को जारी रखिए। ठीक है, कोशिश करिए कि अपनी कोशिश को जारी रखिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी से यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम और भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारा नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, आप हमारा नंबर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, आप मेरा नंबर लिख लीजिए 7024536646। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप बाकायदा हमें कॉल करिए, हम 24 घंटे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, 24/7। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जल्द से जल्दी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर कुछ नहीं भी होता, आपके पास पूरा चांस है अगले साल फिर से एग्ज़ाम देने का। हाँ, माना कि बैक लगने की चांसेस है इस स्टेज पे,
पर कम से कम कोशिश करके तो आपका कुछ अच्छा हो सकता है। तो थैंक यू फॉर टुडे। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और बी स्ट्रॉन्ग।